किसी गांव में आलू और तरबूज रहा करते थे। आलू का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था, वहीं तरबूज का परिवार बहुत ही अमीर था। आलू का परिवार थोड़े से पैसे में बहुत ही खुश रहते थे, लेकिन वहीं पर तरबूज का परिवार काफी अमीर होने के बावजूद भी उसे शांति नहीं थी। तरबूज और उसकी पत्नी हमेशा यही सोचते थे कि और धन कैसे कमाए। ऐसे एक बार आलू रात को लकड़ियां काटकर घर लेकर आ रहा था कि तभी अचानक से बारिश होने लगती है और उसकी सारी लकड़ियां भीग जाती हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो लकड़ी लेकर अपने घर पहुंच जाता है। अरे प्याज, क्या बताऊं मैं तुम्हें, आज तो इतनी जोर से बारिश हुई कि हमारी सारी लकड़ियां भीग चुकी है। अब तो हम इस लकड़ी को बाजार में बेच भी नहीं सकते। यह आप क्या बोल रहे हो? अब हमारा क्या होगा? घर में तो सिर्फ आज का ही राशन है, कैसे चलेगा हमारा घर? तो क्या माँ, कल से हमें खाना नहीं मिलेगा? मैं कुछ करता हूँ, तुम सब चिंता मत करो। कुछ दिनों बाद पानी पानी, मेरा गला सूख रहा है, कोई पानी दो। अब आलू की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। कोई मुझे पानी दो, कोई मुझे पानी दो, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। आलू की आवाज सुनकर आलू के पास उसकी पत्नी और उसका बेटा आता है। कोई मुझे पानी दो, मुझे बहुत ही प्यास लगी है, कोई मुझे पानी दो। माँ, अब क्या होगा? पापा की तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। एक तो तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। पता नहीं अब क्या होगा। हमारी तो किस्मत ही खराब है। मैं क्या कहता हूँ माँ, जब तक पापा का बुखार पूरी तरीके से उतर नहीं जाता तब तक जंगल में मैं जाता हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। अरे बेटा, तुम अभी बहुत ही छोटे हो, तुमसे लकड़ी काटने का काम नहीं होगा। मैं कर लूँगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और फिर अगले दिन सुबह होते ही टमाटर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है। हाँ, ये रहा बूढ़ा पेड़, मुझे इसे ही काटना चाहिए, लेकिन मुझे इस बूढ़े पेड़ को देखकर दया आ रही है। मुझे काटने का मन नहीं कर रहा। मैं जाता हूँ यहाँ से। हाँ, यही मेरे लिए सही होगा। और फिर टमाटर उदास होकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी अचानक से आवाज आती है। नहीं नहीं, तुम पाप नहीं कर रहे हो, तुम मुझे काट दो। ये पेड़ में से आवाज आ रही थी। टमाटर तो ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है। अरे, तुम तो बोल सकते हो, तुम तो जादुई पेड़ हो। हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं ही तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मुझे काट दो। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तुम मुझे काट दो। तुम परेशानी में होकर भी मुझे काटना नहीं चाहते। मैं तुम्हारी परेशानी देख नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे काट दो, इससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। नहीं, मेरे हाथ नहीं उठ रहे हैं आपको काटने के लिए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं इस कुल्हाड़ी से मैं आप पर प्रहार करूं। आप तो जादुई पेड़ हो, क्या कोई और रास्ता नहीं है? टमाटर की बातें सुनकर जादुई पेड़ बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है, वाह बेटा, आज तो तुमने मुझे बहुत ही खुश कर दिया। अब समझो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन कैसे? आज भी हम लोग बहुत ही गरीब हैं। तुम गरीब थे, लेकिन अब से नहीं रहोगे। अब तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। मेरे अंदर जाने का एक रास्ता है, तुम मेरे अंदर चले जाओ। वहां पर तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी हीरे मिलेंगे, उसे तुम रखो। इसके बाद तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। जादुई पेड़ की बात सुनकर टमाटर बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है, नहीं पेड़ देवता, मुझे तो बस थोड़ा सा ही धन चाहिए जिससे हम अपनी गरीबी दूर कर सके। वाह, तुमने तो मुझे फिर से खुश कर दिया। पता नहीं चल रहा है कि आज के समय में भी तुम्हारे जैसे लोग रहते हैं। हे पेड़ देवता, मैं आपके अंदर कैसे जा सकता हूँ? मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। यह मंत्र बोलोगे तो मेरे अंदर जाने का रास्ता खुल जाएगा। धरती के अंदर मुर्गी का अंडा
बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। वाह, कितना स्वादिष्ट मंत्र है। और फिर टमाटर वो मंत्र बोलता है। धरती के अंदर मुर्गी का अंडा, बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। धरती के अंदर मुर्गी का अंडा, बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। इतना बोलने पर ही पेड़ के अंदर जाने का रास्ता खुल जाता है। अरे वाह, मुझे अंदर जाने का रास्ता मिल गया। और फिर टमाटर उस पेड़ के अंदर चला जाता है। अरे यह क्या, यहाँ पर तो बहुत सारा सोना चांदी सब है। मुझे तो लग रहा है कि कम से कम 8 से 10 राजा का धन यहाँ पर इकट्ठा होगा। यहाँ पर तो ढेर सारे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात सब कुछ है। पता नहीं चल रहा है कि इसमें से मैं क्या लूँ, लेकिन इन सब की मुझे क्या ज़रूरत। मुझे लग रहा है कि इन सब में से मुझे सिर्फ 2 ही हीरे लेने चाहिए। और फिर टमाटर उन सभी धन में से मात्र 2 हीरे ही लेता है और फिर वापस अपने घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद अब टमाटर ने हीरे बेचकर एक अच्छा सा घर बना लिया था और एक अच्छी सी दुकान भी खोल ली थी। और सच में अब टमाटर के सारे दुख दूर हो चुके थे। उसकी गरीबी अब मिट चुकी थी। लेकिन ये सब देखकर तरबूज और उसकी पत्नी को काफी ईर्ष्या हो रही थी। अरे ओ तरबूज, तुम्हारे आंखों के सामने उस गरीब ने इतना अच्छा सा घर बना लिया और एक अच्छी सी दुकान भी खोल ली, तुमसे कुछ होगा भी। अब देखो चेरी, अब मैं क्या करता हूँ। इतना बोलकर तरबूज और उसकी पत्नी चेरी आलू के घर चले जाते हैं। और बताओ आलू कैसे हो? तुम्हारा धंधा तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। बहुत ही जल्दी तुमने अच्छी तरक्की कर ली। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर ऐसा क्या किया जिससे तुम रातों रात अमीर बन गए? जरा अपनी अमीरी का राज मुझे भी तो बताओ। मुझे तो लग रहा है कहीं पर आपने पैसों का पेड़ लगाया है, वहाँ पर जाते हो और पेड़ में से पैसे तोड़ लेते हो। नहीं नहीं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ, हम तो आज भी बहुत ही गरीब हैं। हम तो जैसे तैसे करके अपना गुजारा करते हैं। हमने सालों से जो जमा किया था बस उसी से ये सब कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। तुम इतनी आसानी से मुझे सच नहीं बताने वाले। अब तो मैं पुलिस को बताऊंगा, तभी तुम्हारी सच्चाई बाहर आएगी। तरबूज की बातें सुनकर आलू और उसका परिवार डर जाता है। फिर टमाटर कहता है, नहीं नहीं, आप पुलिस को कुछ मत बताइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। इसमें मेरे मम्मी पापा की कोई भी गलती नहीं है। ये सब मुझे जादुई पेड़ ने दिया है। और फिर टमाटर तरबूज और चेरी को सारी बात बताता है। अच्छा, तो तुमने मुझे जो भी कहा है वह सच है या नहीं? मुझे इसका प्रमाण तो निकालना पड़ेगा ना। अभी मैं जाता हूँ उस जंगल में और वहाँ पर जाकर देखता हूँ कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। और फिर तरबूज उस जंगल में चला जाता है। उसकी बात मानकर मैं इस जंगल में आ तो गया हूँ, लेकिन मैं उस जादुई पेड़ को कैसे ढूंढूंगा? ये जंगल तो बहुत ही बड़ा है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं जोर जोर से मंत्र बोलता हूँ। जो भी जादुई पेड़ होगा उसका दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। लग गया तो ठीक, नहीं तो तुक्का। वो मंत्र, हाँ वो मंत्र तो मुझे याद ही है। और फिर तरबूज वो मंत्र बोलता है, धरती के अंदर मुर्गी का अंडा, बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। यह मंत्र पूरे जंगल में घूमते घूमते बोलता है। धरती के अंदर मुर्गी का अंडा, बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। तरबूज के मंत्र की आवाज सुनकर वो जादुई पेड़ का दरवाजा खुल जाता है। अरे ये रहा पेड़ के अंदर जाने का रास्ता, मुझे मिल गया। यही है वह जादुई पेड़। और फिर तरबूज बहुत ही खुश होकर उस पेड़ के अंदर चला जाता है। अरे देखो देखो, मैंने सारा सोना ढूंढ लिया। उस मूर्ख टमाटर के बच्चे ने मात्र 2 हीरे ही लिए थे।
मैं तो ये सारा सोना लेकर जाऊंगा और इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। तरबूज वो सब धन देखकर काफी बौखला जाता है। अब तरबूज के अंदर बहुत ही सारा लालच आ चुका था। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ इसमें से मैं क्या लेकर जाऊँ और क्या छोड़ दूँ कि तभी उस जादुई पेड़ का दरवाजा बंद हो जाता है। अब मुझे जितना होता है वह सभी धन में बोरे में भरने लगता हूँ और जो बचेगा वह मैं बाद में ले जाऊंगा। और फिर तरबूज उस सोने चांदी को एक बोरे में भरने लगता है। तरबूज उस धन को देखकर इतना डूब चुका था कि उसे ये भी पता नहीं था कि बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका है। तरबूज फिर उस सभी सोने चांदी को इकट्ठा कर लेता है। मैं जितनी बोरियां लाया था वो सारी की सारी भर चुकी है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ। लेकिन जब तरबूज ने पीछे मुड़कर देखा तो रास्ता बंद हो चुका था। अरे ये क्या, बाहर जाने का रास्ता तो बंद हो चुका है। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? लगता है मुझे मंत्र बोलना पड़ेगा। वह मंत्र क्या था? धरती के अंदर मछली का अंडा, मुर्गी का अंडा, कबूतर का अंडा। अरे ये धरती के अंदर किसका अंडा था? भला धरती के अंदर अंडे कौन देता है? और अंडे देने के बाद क्या बोलना था? अरे रे, मुझे तो मंत्र ठीक से याद ही नहीं है। अब ये दरवाजा कैसे खुलेगा? अरे कोई है, बचाओ मुझे, अरे मुझे बचाओ। और फिर तरबूज जोर जोर से वो दरवाजा पीटने लगता है। लेकिन जंगल में तरबूज की आवाज भला कौन सुनता? अरे कोई है, दरवाजा खोलो, अरे कोई है, दरवाजा खोलो। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तरबूज के वापस घर ना लौटने पर तरबूज की पत्नी चेरी काफी परेशान हो जाती है। हाय रे, 2 दिन बीत गए हैं लेकिन वह अभी तक नहीं आया। यह क्या हो गया? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरे पति के साथ क्या हुआ होगा? ऐसे ही चेरी रोते हुए आलू के घर जाती है। क्यों रे टमाटर, तुमने मेरे पति को कहाँ भेजा है? 2 दिन बीत गए हैं लेकिन वह अभी तक नहीं आए। चेरी की बातें सुनकर टमाटर सब कुछ समझ जाता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। और फिर टमाटर दौड़ते हुए उस जंगल में चला जाता है, उस जादुई पेड़ के पास। धरती के अंदर मुर्गी का अंडा, बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। धरती के अंदर मुर्गी का अंडा, बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। टमाटर के मंत्र बोलने पर उस जादुई पेड़ का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है तो उसे तरबूज दिखाई देता है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। ये अंदर जाकर मंत्र भूल गए थे और उसके वजह से यह अंदर ही फंस चुके थे। अब तरबूज उस पेड़ से बाहर आ जाता है। अरे बेटा टमाटर, तुम आ गए, अच्छा हुआ तुमने ये दरवाजा खोल दिया। मैं तो 2 दिनों से यहीं पर फंसा हुआ था। मुझे तो लगा था कि मेरी मृत्यु अंदर ही हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर 1 सेकंड भी रुकना नहीं चाहता। मुझे जल्दी से अपने घर जाना है। लेकिन तरबूज जब अपने सोने से भरे हुए बोरियों की तरफ देखता है तो वह सारा सोना गायब हो चुका था। अरे ये क्या, सोने से भरी हुई मेरी बोरिया तो गायब हो चुकी है। आखिर यही तो होना था। ये सब तो मोह माया था। मेरा तो मानना है कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। हाँ बेटा टमाटर, तुम एकदम सही बोल रहे हो। आज मैं मरते मरते बचा हूँ। जान है तो जहान है। मेरी आंखें अब खुल चुकी है। अब मैं लालच नहीं करूँगा। अब मेहनत करके अपना जीवन बिताऊंगा। चलो बेटा टमाटर, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर टमाटर और तरबूज वहाँ से चले जाते हैं।